नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे स्ट्रीमिंग में स्वागत है। मेरा सवाल गार्डियर सर से है। मेरा सवाल कोई मोटिव ये नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर्पस पे है। मेरा गार्डियर सर से सवाल है, क्या एक्चुअली में जो सर ने बताया है ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर ब्लॉक बिना लिक्विडिटी के मायने नहीं रखता है। लिक्विडिटी रहेगा तभी ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। बिना लिक्विडिटी का ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, ये गार्डियर सर ने बताया है। तो मेरा इस पर एक सवाल है, क्या ये सही में वर्क करता है? क्या उन्होंने जो ये सिखाया है, क्या ये सही में वर्क है? इसका सही में एक्चुअली में इसका क्या होता है? ये लिक्विडिटी, बिना लिक्विडिटी के ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता है। तो फिर मेरा सवाल उनसे ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे ट्रेड लिए, जो कि मैंने देखा कि लिक्विडिटी होते हुए भी ऑर्डर ब्लॉक टूट गया। वो भी मैंने लो टाइम फ्रेम पे नहीं, बल्कि हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम मैंने देखा। बट फिर भी मेरा उनसे ये सवाल है कि सारे टाइम फ्रेम देखने के बाद भी, लिक्विडिटी होने के बाद भी, बायस फॉलो करने के बाद भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक टूट क्यों गया? मुझे लॉस का फेस क्यों करना पड़ा? मेरा सवाल उनसे डायरेक्टली ये है। आप लोग जानते होंगे ग्वालियर सर को, अगर यूट्यूब पे आप ये ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आपको पता हो तो ग्वालियर सर को आप जानते होंगे कि उन्होंने ये बताया है ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी। अभी रिसेंट में उनका एक लेक्चर आया था, वीडियो आया था, जो कि 5 घंटे का है, जो कि आप लोगों को अगर पता होगा तो उसमें बताए हैं उन्होंने कि बिना लिक्विडिटी के ऑर्डर ब्लॉक का कोई वैल्यू नहीं रहता है। बिना लिक्विडिटी के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। तो फिर मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि क्या मेरा जो मैंने ट्रेड लिया लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद भी, सारे टाइम फ्रेम को मिलाने के बाद भी, बट फिर भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक टूट क्यों गया? ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? मेरा सवाल उनसे ये है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं आपका गोल्ड का ट्रेड अगर खोलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने गोल्ड का ट्रेड खोला है। जस्ट 1 मिनट। सॉरी, बीटीसी का ट्रेड है। बीटीसी का मैंने ट्रेड, ये यहाँ पे देखिए, ये ऊपर गया मार्केट, डाउन आया। यहाँ पे समझ रहे हैं लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कम लिक्विडिटी बन रहा है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड हो रहा है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा है। तो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने एंट्री ली। बिग प्लेयर्स की एंट्री लेते ही मार्केट बहुत बूम से ऊपर गया, देन सडनली एकदम बूम से डाउन आ गया। देन ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे वीक बनाते हुए देन ऊपर बूम से चला गया। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, देन लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जो कि यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। इसको अगर हम हायर टाइम फ्रेम और करें, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। जबकि इतने सारे लिक्विडिटी होने के बाद भी हम लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे, हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी इतने सारे होने के बाद भी फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को क्यों तोड़ दिया मार्केट? यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे अगर मार्क करके दिखाएं आपको, ये देख सकते हैं। इस मार्क को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी जनरेट होने के बाद, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होने के बाद भी इस ऑर्डर ब्लॉक को मतलब तोड़ क्यों दिया? इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ पे भी ये जो है, यहाँ पे भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है।
सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे मानते हैं लिक्विडिटी कम है, देन इसको तो रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी इतना सारा क्रिएट करने के बाद भी मार्केट नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर डाउन आया, फिर इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, हायर टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ। अगर इसको ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको अगर हम रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करें तो इतना होगा लगभग। फिर ये जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो हायर टाइम फ्रेम पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया, देन इतना सारा लिक्विडिटी, ये सब के सब ये जो है ये हम नीचे से ऊपर तक का देखें यहाँ तक का, तो ये सारा का सारा तो हमारा लिक्विडिटी जोन है। इतने सारे लिक्विडिटी पुल बैक डाउन, पुल बैक डाउन, पुल बैक डाउन, इतने सारे, जबकि एक बड़ा सा ये पुल बैक लिया, फिर डाउन आया, फिर एक बड़ा सा यहाँ पे एक बड़ा बहुत बड़ा इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, हायर टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, देन ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? मेरा सवाल उनसे ये है, ग्वालियर सर से मेरा डायरेक्ट सवाल ये है। मैं उम्मीद करूँगा कि वो हमारे इस वीडियो पे आएँ, कमेंट करें, बताएं कि मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बस मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, होने का इसका रीज़न क्या है, इसका पर्पस क्या है होने का, ये हायर टाइम फ्रेम मेरा टूटने का रीज़न क्या है। मैंने उनके सारे लेक्चर देखे हुए हैं, उन्होंने बताया कि हम ऑर्डर ब्लॉक से देन यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद देन ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेल कंडीशन बन रहा है तो यहाँ पे सेल करेंगे, तो देन ओबी तक हमारा टारगेट होना चाहिए। बट ये ओबी तक आ कहाँ रहा है, ये ऊपर के ऊपर ही चला जा रहा है। यहाँ पे सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद डाउन आने के बजाय बल्कि ऊपर चला गया मार्केट, और इसको यहाँ पे तोड़ दिया, इसको यहाँ पे ये तो तोड़ दिया, ये देन ऊपर चला गया मार्केट, ये ऊपर ही जा रहा है अभी। देन इस 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? वो तो अपना बताकर चले गए, देन हम लोग का जो उनका व्यूअर्स है उनका तो रुपया जाएगा ना, उनका तो मनी जो है वो तो ऐसे ही आ नहीं रहा है, उनका यहाँ पे वो उनके बातों में आके या फिर जो भी हो मतलब कि यहाँ पे ट्रेड लेके बैठ जाएंगे, देन वो ब्रेकर ब्लॉक तक का ये करेंगे, वेट करेंगे, देन वहाँ तक का पता चलेगा मार्केट बीच रास्ते से ऊपर चला गया, बीच रास्ते से मूव कर गया अपोजिट डायरेक्शन में। देन मेरा सवाल उनसे डायरेक्ट ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों? इस ऑर्डर ब्लॉक को हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम हम देखने के बाद भी, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद भी, लिक्विडिटी लेने के बाद भी, बायस को फॉलो करने के बाद भी, देन इसको तोड़ क्यों दिया मार्केट ने? इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ क्यों दिया? मेरा सवाल ये है उनसे, ग्वालियर सर से मेरा सवाल ये है कि प्लीज़ वो मेरे इस वीडियो को देखें, और अगर हो सके तो आप लोग मेरा इसमें सपोर्ट करें, उन तक पहुंचाने का सपोर्ट करें कि उन तक ये वीडियो जाए और उनको ये दिखे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ऐसे केवल यही मैं दिखा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, लेकिन ऐसे मेरे साथ बहुत हो चुका, अभी तक ऐसे बहुत हो चुका जो कि मैंने फाइंड किया लेकिन हुआ नहीं वैसा, और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। इससे मेरा कोई भी है, कोई भी बंदा अगर ये ट्रेड लेगा तो जाहिर सी बात है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा तो उसका लॉस मनी होगा। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, जबकि मैंने हायर टाइम फ्रेम फॉलो किया, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम फॉलो किया, लिक्विडिटी फाइंड की, बायस फॉलो किया, देन इस 4 आवर के टाइम फ्रेम एंड इस हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने तोड़ क्यों दिया? देन हम यहाँ पे थोड़ा तो समझेंगे कि ये मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, चौक किया है, ठीक है, चौक किया है, बट चौक करने के बाद भी यहाँ पे मार्केट आएगा तो ब्रेकर ब्लॉक को तो रिस्पेक्ट करेगा, बल्कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट ना करते हो बल्कि मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया, और इसको भी तोड़ दिया, देन हम समझेंगे कि दोबारा से चौक कर दिया, बट नहीं, डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट ऊपर ही जा रहा है।
देन हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे कैसे अर्निंग करेंगे, ऐसे थोड़ी अर्निंग किया जाएगा। ऐसे पता चलेगा मार्केट से जितना हम अर्निंग करने का सोच रहे हैं, पता चलेगा मार्केट हमसे ही अर्निंग करके चला जाएगा। देन हम लॉस में हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे, देन यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे। तो मेरा ग्वालियर सर से ये सीधा सवाल है कि सर ऐसा क्यों हुआ, प्लीज़ वो बताएं मेरे को ऐसा क्यों हुआ। बहुत लोगों का ये सब डाउट होगा, जो कि प्लीज़ इसको क्लियर क्लियर करे वो। मैं चाहूँगा बस इतना ही उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद।